Hare Krishna everyone, I am Bubbly, आप देख रहे हैं Bubbly Atu. So in this video we are going to read third poem of class 12th English Flamingo book. So what's the name of this poem? Keeping Quiet. पोइट कौन है? पैब्लो नेरूदा इस पोएम के पोइट है. तो देखते जल्दी से क्या है इस पोएम में. बिफोर यू रीड में क्या है, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम सजेस्ट टू यू? व्हाट डू यू थिंक द पोएम इज अबाउट? तो आपने जैसे कि पोएम का नेम देखा कीपिंग क्वाइट, तो ये टाइटल देखकर आपको क्या समझ आता है किस बारे में ये पोएम होगी? नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. तो वी किसके लिए यूज हुआ है? ए पोइट और हम सभी कहाँ तक काउंट करेंगे? 12 तक काउंट करेंगे और फिर हम सब क्या हो जाएंगे? स्टिल मीन्स नो मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं करेंगे, हिले डुलेंगे नहीं, बिल्कुल स्टिल हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे. और वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव अवर आर्म्स सो मच. पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोग मीन्स हम सभी अर्थ पर रहते हैं, तो हम सब क्या है, किसी लैंग्वेज में कोई बातचीत नहीं करेंगे और हम सभी शांत हो जाएंगे. कीपिंग क्वाइट, बिल्कुल चुप हो जाएंगे. बस 1 सेकंड के लिए हम अपने आर्म्स मीन्स अपनी बाहों को, भुजाओं को, और यहाँ पर एक यूज हो सकता है आर्म्स का हथियारों को. कोई हथियार नहीं चलाएंगे, कोई फिजिकली मूवमेंट नहीं करेंगे. तो पोइट कह रहे हैं बस 1 सेकंड के लिए. मैं ये नहीं बोल रहा कि आप बहुत देर तक शांत रहो, मूवमेंट नहीं करो, बस 1 सेकंड के लिए ट्राई करो. इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस. तो ये क्या होगा? एक्सोटिक मूवमेंट होगी, ये स्ट्रेंज, बिल्कुल अजीब सी मूवमेंट होगी जो हम सभी पहली बार फेस करेंगे. कोई रश नहीं होगा मीन्स कोई भागदौड़ नहीं होगी. आदमी आजकल क्या करता है, सुबह से लेकर शाम तक बिल्कुल भागता रहता है, दौड़ता रहता है, रेस में बिल्कुल क्या है, बिजी रहता है, उसके पास अपने लिए भी टाइम नहीं होता. तो यहाँ पर पोइट बोलते हैं कि अगर हम शांत बैठेंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे मीन्स ये माइंड को अपने अंदर एनालाइज करेंगे, अपना क्या है, आत्मनिरीक्षण करेंगे, अपने अंदर झांक कर देखेंगे कि क्या चल रहा है, क्या हमारे लिए ठीक है, हम जो कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं, तो अपने लिए टाइम निकालेंगे. तो पोइट बोलते हैं तो ये बहुत ज्यादा क्या होगा, एक्सोटिक, बहुत ही अजीब वाली मोमेंट होगी, बहुत ही हैरान कर देने वाली मोमेंट होगी कि कोई रश नहीं होगा, कोई भागदौड़ नहीं होगी. विदाउट इंजन्स, तो यहाँ पर इंजन्स किसके लिए यूज हुआ है? कोई मशीनें नहीं चलेंगे मीन्स नो साउंड, ना किसी रश के, बिना किसी भागदौड़ के कोई साउंड नहीं होगी, कोई मशीनें नहीं चलेंगी. तो हम सब क्या, वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब एक साथ हो जाएंगे इन अ सडन स्ट्रेंजनेस. तो सडनली, अचानक से हम क्या है, एकता के सूत्र में बन जाएंगे, हम यूनिटी बन जाएंगे. तो ऐसा पोइट बोलते हैं. फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स, कि अगर हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, अपने अंदर झांक कर देखेंगे, अपने इनर थॉट्स को एनालाइज करेंगे, एग्जामिन करेंगे, तो उसका कंक्लूजन क्या होगा, रिजल्ट क्या मिलेगा हमें? तो जो फिशरमैन होता है, जो मछुआरा होता है, आपको पता है मछुआरा क्या करता है, समुद्र में मछलियां पकड़ता है, तो वो किसी मछली को, किसी वेल्स को क्या है, नुकसान नहीं पहुंचाएगा, हार्म नहीं करेगा. और जो मैन सॉल्ट को गैदरिंग करता है, इकट्ठा करता है, समुद्र से नमक निकालता है, तो नमक को निकालते वक्त उसके हैंड हर्ट हो जाते हैं, तो वो कोई मूवमेंट नहीं करेगा, तो उसके हैंड भी हर्ट नहीं होंगे. Those who prepare green wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. तो अब यहाँ पर ग्रीन वॉर्स किसके लिए यूज हुआ है? इन्वायरमेंट के लिए. डे बाय डे जो ह्यूमन बीइंग है वो इतना ज्यादा हार्म पहुंचा रहा है प्रकृति को, इन्वायरमेंट को, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ों को काटे जा रहा है, जल बिल्कुल पोल्यूटेड हो चुका है, हवा भी शुद्ध नहीं है, तो इन्वायरमेंट के साथ खिलवाड़ करते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं. वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर मीन्स जो लोग प्रिपेयर करते हैं, अलग अलग भयानक गैसों का निर्माण करते हैं और हथियार चलाते हैं. विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, तो उनके लिए पोइट बोलते हैं कि उनकी जीत तो हो जाती है. जैसे अब रशिया यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, तो कितना ज्यादा वहां पर नुकसान हुआ होगा, आप ये एज्यूम कर सकते हो. तो यहाँ पर पोइट बोलते हैं कि युद्ध होता है, वॉर होते हैं, तो वो विक्ट्री तो कर लेते हैं विद नो सर्वाइवर, लेकिन वहां पर कोई सर्वाइव करने वाला बचता नहीं है. तो युद्ध होता है तो उनमें जाने चली जाती है, तो कोई सर्वाइव करने वाला तो बचता ही नहीं है. वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग. तो अब यहाँ पर पोइट बोलते हैं कि अगर हम पीस फील करेंगे, हम सब शांत हो जाएंगे, अपने अंदर अपने मन को एनालाइज करेंगे, अपने अंदर झांक कर देखेंगे, तो क्या होगा,
हम सब क्या है क्लीन क्लोथ्स मीन्स न्यू बिगनिंग। तो हम सब क्या है नई शुरुआत करेंगे, कोई बोर नहीं होगा। और जिनको हम अपना एनिमी समझते हैं, अपना दुश्मन समझते हैं, उनको क्या मानेंगे, हम अपना ब्रदर मानेंगे, अपना भाई मानेंगे, भाईचारा निभाएंगे, एक न्यू बिगनिंग करेंगे, डूइंग नथिंग। कोई बोर, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई खून खराबा नहीं होगा। सब क्या है एकता के सूत्र में बन जाएंगे, यूनिटी के सूत्र में बन जाएंगे। बट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कंफ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी। तो अब यहाँ पर पॉइंट बोलते हैं कि मैं जो भी कह रहा हूँ आप कंफ्यूज मत होना मेरी बातों में। विद टोटल इनएक्टिविटी, तो मेरे वर्ड्स का मतलब ये नहीं है कि कोई आप एक्टिविटी ही ना करो, आप डेड बॉडी हो जाओ बिल्कुल। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, आई वॉन्ट टू नॉट वर्क विद डेथ। तो यहाँ पर पॉइंट क्या बोलते हैं कि जो ये मेरे वर्ड्स हैं ये किससे संबंधित है, लाइफ से। डेथ से कोई मेरे वर्ड्स का लेना देना नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा टाइम निकालो, अपने लिए टाइम निकालो। इस लंबी रेस में जो इतना सफोकेशन फील करते हो कि आप इतने ज्यादा डिप्रेस हो जाते हो, तो अपने लिए थोड़ा टाइम निकालो, अपने आप को दो कि आप मेरे लिए क्या सही है, मेरी क्या एबिलिटी है, मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं। तो वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग अवर लाइव्स मूविंग and for once could do nothing. Perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. तो if we were not so single minded यहाँ पर क्या है, determined, दृढ़ निश्चय, एकाग्रचित, अपने मन को संयम में रखना, क्योंकि ये हमारी इंद्रियां है, ये उछल कूद करती है, तो ये ह्यूमन बीइंग को अपने वश में करने की सोचती है। तो हमें क्या करना है, अपने आप को दृढ़ निश्चयी रखना है, अपने जो हम कर रहे हैं उस पर क्या है डिटरमिन होना है। अगर हम एकाग्रचित नहीं होंगे, अपने माइंड को सेंटर में नहीं रखेंगे, तो क्या होगा, हम बिल्कुल सैडनेस में आ जाएंगे, अंधेरा छा जाएगा, हम अपने आप को ही नहीं समझ पाएंगे, और हम क्या है जिंदा होते हुए भी लाश बन जाएंगे, अपने आप को क्या है मार डालेंगे। इन सब से बचने के लिए पोइट क्या बोलते हैं, पोइट बोलते हैं कि आपको क्या करना है, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस ये आपको इन सब से बचा सकती है। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, दृढ़ निश्चय बिल्कुल नहीं होते, लाइफ को ऐसे ही जीते रहते हैं, उनका कोई लक्ष्य नहीं होता, कोई गोल नहीं होता बस। तो पोइट क्या बोलते हैं, हमें अपने सारे एक्शन, अपने वर्क पूरे क्या है सिंगल माइंडेड डिवोशन के साथ करने चाहिए। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. तो हम अर्थ से भी सीख सकते हैं। अगर हम सीखना चाहें तो हम आसपास अपने अराउंड नोटिस कर सकते हैं। तो ये जो आसपास की जो चीजें हैं, जो इन्वायरमेंट है, वो हमें बहुत ज्यादा सिखा सकता है अगर हम सीखना चाहें। तो प्रकृति, अर्थ हमें क्या सिखाती है कि जब विंटर सीजन आता है तो अर्थ कैसी हो जाती है, बिल्कुल मुरझाई सी हो जाती है, बिल्कुल डेड हो जाती है, क्योंकि रौनक नहीं रहती, सारी जो चमक है वो चली जाती है। बर्ड्स एनिमल्स है वो क्या है सर्दी से बचने के लिए छिप जाते हैं। विंटर सीजन में फूल मुरझा जाते हैं, पत्तियां गिरने लग जाती है। तो हम इन्वायरमेंट को भी नोटिस करते हैं कि वो बिल्कुल क्या सैड सा लगता है विंटर सीजन में। लेकिन जब स्प्रिंग सीजन आता है तो सब कुछ खुशहाली से छा जाता है, सब कुछ नए नए फूल खिलते हैं, पत्तियां आती हैं पेड़ों पर, और बर्ड्स हैं वो चिरपिंग करते हैं। तो अर्थ क्या होती है, वो जो नियरली डेड थी, जो मरी हुई लगती थी विंटर सीजन में, वो अचानक से क्या है अपने आप को क्या है अलाइव प्रूव करती है कि मैं जिंदा हूँ। तो हमें अर्थ से सीखना चाहिए कि जब भी हम थोड़ी साइलेंस लेंगे, थोड़ा अपने आप पर ध्यान देंगे, थोड़ी क्या है स्टिलनेस दिखाएंगे, हम भी अर्थ की तरह थोड़ी टाइम बाद हम क्या है न्यू बिगनिंग करेंगे, न्यू एनर्जी के साथ अपने एक्शंस लेंगे, अपने काम करेंगे, एक नई ही पावर हमारे अंदर आ जाएगी। Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. तो पोइट बोलते हैं कि अब मैं 12 तक काउंट करूंगा और आपको क्या करना है, चुप रहना है, एंड आई विल गो, मैं चला जाऊंगा। तो यहाँ पर पोइट बोलते हैं कि मैं जो आपको यहाँ बताने आया था वो मैंने आपको बता दिया है। मेरा जो मेन मोटिव था आपको ये समझाना कि इंट्रोस्पेक्शन आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, पीस कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए, अपने आप को समझना, अपने इनर थॉट्स को एनालाइज करना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो मैंने ये सब आपको बता दिया, अब मेरा क्या है काम खत्म हो गया है, अब मैं क्या है चला जाऊंगा। एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि जिस प्रकार समुद्र मंथन के बारे में आपने सुना होगा, जिसने नहीं सुना तो यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी समुद्र मंथन की। तो समुद्र मंथन हुआ था, तो इसमें क्या है अमृत भी निकला था, विष भी निकला था, और बहुत सारी ऐसी चीजें निकली थी, डेली यूज की बहुत ज्यादा यूजफुल चीजें भी वहां से निकली थी। तो उसी प्रकार हमारे मन का भी मंथन होता है। तो जिस प्रकार हम अपने मन का मंथन करते हैं, अपने अंदर झांक कर देखते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा मोटिव क्या है, मेरा गोल क्या है, कि मैं ऐसे लाइफ बस बिना किसी गोल के जीता जा रहा हूँ, या कोई इसका मोटिव है।
तो अपने आप को आप एग्जामिन करोगे तो उसी प्रकार आप भी क्या है, एक नई एनर्जी के साथ, नई नई एबिलिटी के साथ और नई पावर के साथ आप निखर कर आओगे। तो यही इस पोएम का मेन मोटिव है कि शांत रहना, स्टिल रहना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पागलों की तरह भागदौड़ में जो ये मनुष्य है इतना बिजी रहता है, तो उसमें आप अपने लिए थोड़ा टाइम निकालो। बस यही पोएम थी। आई होप आपको पोएम समझ आ गई होगी, और अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब बटन आप नहीं जानते इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है किसी के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल के साथ शेयर कर देना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।